जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी संस्था। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 13/11/2024। मैंने तो सोच रखा था कि वीडियो नहीं ऑडियो से ही काम चलाऊंगा, लेकिन बहुत सारे भाइयों के पास लिंक ग्रुप में नहीं होने के कारण उनके पास लिंक के जरिए देखते, तो उन लोगों का कहना था कि भैया ज़रा सा वीडियो डाल दीजिए, सारी बातों से जाने हम लोग भी क्या घटित हो रहा है। तो इसी संदर्भ में मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। मैंने मैसेज देना क्या घटित हो रहा है बंद कर दिया। क्यों? अभी बहुत कुछ घटित हो रहा है। 15 तारीख को सुना होगा आप लोगों ने कि कुछ नमूनों ने मीटिंग रखा है। मेरे द्वारा 24 तारीख को मीटिंग रखा गया। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा कर्तव्य था और अति आवश्यकता पड़ने के कारण मैं मीटिंग रखा गांधी मैदान में दिन के 11 बजे। आप सभी भाई लोग जो केस में हैं, फिलहाल जो केस में हैं, और वैसे भाई जो केस में नहीं है लेकिन चाहते हैं कि नौकरी हो, ज़रूर आइएगा। 2-4 बातें हैं जिनमें आप लोगों की सहमति लेना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप लोग सहमति देंगे तो वो काम आगे बढ़ेगा। वैसे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हामिद भाई प्रदेश अध्यक्ष था तब भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, और कोई अमूना नमूना होगा तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन फ़र्क पड़ेगा इससे। किसको? आपको, आप लोगों को। मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। मैंने खुद को आपका भाई बताया, और मैं जो मुझसे संभव होगा वो मैं करता रहा हूँ, कर रहा हूँ और करूँगा। आज बड़ा सुखद संजोग हुआ कि किन्हीं माननीय के पास से निकलकर मुझे जिला कार्यालय में भेजा गया था कि वहाँ जाइए डीएम साहब से मिलने के लिए। जब जा रहा था दिन के तकरीबन 1:30 बज रहे थे। उसी समय मेरे पुराने सहयोगी संजय भाई, जो पटना के जिलाध्यक्ष भी थे या हैं अभी तक जो नियमानुसार, वो मिले। बड़े गर्मजोशी से बातें की, लेकिन उन्होंने कहा कि मनोज भाई ये क्या हो रहा है, जबकि उनसे मेरा कोई खास संबंध नहीं है, लेकिन पुराने संपर्क सूत्र है और संबंध काफ़ी अच्छे रहे, और वैसे भी पटना जिला का। बोले ये जब नमूना लोग क्या कर रहा है, हम बोले तो क्या कीजिएगा, नमूना को कोई रोक सका है? तो बोला ना कि ये लोग जो सही से कुछ कर नहीं पाया, तक दिखा नहीं पाया, और अंतिम समय में ऐसा काम कर रहा है जबकि सब कोई जान रहा कि काम हो रहा। तो ये लोग, तो हम बोले बस मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं हुआ। उन्होंने बख्तियारपुर वाले सपोले का जिक्र किया, बोला वो बोल रहा है, तो हम बोले जाइए, आप भी आइए, आप भी जाइए। बोले ऐसे नमूनों में क्या जाना, और जाएंगे तो कचड़ा हो जाएगा। खैर उनसे मिलकर काफ़ी खुशी भी हुई। उन्होंने कहा भाई भुला दिए, जबकि मैंने किसी को भुलाया नहीं है। संघर्ष के जितने भी साथी हैं सबको मैंने याद रखा है। हाँ, वीडियो के जरिए या कॉलिंग के जरिए बात करना ज़रा संभव नहीं हो पाता है। सर्वप्रथम कल रात में एक ऑडियो वायरल हुआ। देखिए कैसे कैसे मक्कार लोग। आज मैं बहुत कुछ बोलूँगा, और सुनना होगा तो सुनिएगा, नहीं सुनना होगा तो मत सुनिएगा। लेकिन सुनिएगा तो फ़ायदे में रहिएगा, और नहीं सुनिएगा तो आप समझिए हमको कुछ बोलना नहीं है। मेरा कोई बिगाड़ लेगा इस भ्रम में तो मत रहिए। मैं खुद में इतना सामर्थ्यवान हो चुका हूँ, अपना काम तो बना लूँगा। बिगड़ेगा किसका? आपका। इतना तो तय हो गया ना। जो लोग कल तक बोलते थे कि ऐसे हुआ, बख्तियारपुर वाला सपोला बोला ना, जब आवेदन दे रहा था तो बोला कि नहीं वहाँ पे कुछ नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं। वहाँ पे कहाँ गए? वीडियो में सारा कुछ था। इसका मतलब क्या? माननीय पहचानते हैं, और ये बातें खुल कर बोले कि जाओ सांख्यिकी वाला लेके आओ। इसका मतलब उनको मालूम है मेरा आवेदन स्वीकृत हुआ, उसका आवेदन अस्वीकृत। ये मैं नहीं बोल रहा, वो खुद सपोले ने बोला ना।
इसका मतलब आप निकाल रहे हैं कुछ, इसका मतलब आप लोग कुछ निकाल रहे हैं। कल रात में आपने एक वायरल ऑडियो सुना होगा, हकले भाई साहब के साथ था, उनकी जरा सा इज्जत अबदारी कर रहा था। देखिए, सबसे विडंबना ये है, कुछ चंद लोग हैं जो 5-10 की संख्या में, जो केवल करना धरातल पर कुछ नहीं, केवल मोबाइल पे ही सारी दुनिया है। उसमें एक हकला भी आता है, आरा वाला नमूना, जो जिले के मीटिंग में 8 लड़के को भी नहीं बुला पाता है, जिसमें तो 5 लड़का तो मेरा ही रहता है। सुना ना आपने, जानते होंगे आप लोग। वो कल किसी को भ्रमित कर रहा था कि 5000 लोग यहाँ, समझ लो पंकज जी, 5000 लोग यहाँ। वाह भाई वाह भाई, मेरा ऐसे नमूनों को खुली चुनौती है। 5000 छोड़ो, तुम अपने प्रखंड से 5 और अपने जिले से 50, 700 से के करीब आरा से लड़के, 700 के करीब आरा से लड़के केस के अंतर्गत निहित है। और सब जानते हैं कि होना है तो केस वाला। मैं हकले तुम्हें खुली चुनौती देता हूं। तुम अगर जिस तरह तुम्हारा लिंक और लिंक का पता नहीं, तुम्हें खुली चुनौती देता हूं। एक बाप की अगर औलाद हो तो 50 लड़के को लेकर गांधी मैदान में दिखा दो। जिससे जिले में 10 लड़के नहीं जुटे, वो हवा दे रहा हो क्या? मैं वैसे सभी नमूने ओम प्रकाश सिंह को खुली चुनौती देता हूं। तुम अपने प्रखंड से, तुम्हारे प्रखंड में तो करीब 20-25 लड़के हैं ना केस में, 20-25 में से 5 को लेके आ जाओ, या सासाराम से ना 40 लड़का को लेके चले आओ। ज़्यादा नहीं, सासाराम भी बड़ा जिला है, करीब 600 के करीब 500 के करीब लड़के हैं। मैं खुली चुनौती देता हूं, तुम लेके आओ। अपने जिले का तो पहले रुतबा दिखाओ, अपने प्रखंड का तो रुतबा दिखाओ कि तुम इतने लड़के को दूसरे को बरगला रहे हो। खुद तुम अपने प्रखंड अब जिले से कितना लेके आ रहे हो, समझ में आ जाएगा कितने लोग आएंगे। या अजय गिरी जैसे नमूने से, या BN भारती जैसे नमूने से, या जो सपोला है पटना जिला का, उससे बोल रहा हूँ कि तुम लेकर आओ। ज़्यादा नहीं, 20-20 लड़के को लेके आओ, समझ में आ जाएगा। जो केस में उनको लेके आओ, औकात होगी तब ना। लोगों को बरगला कर, भरमा कर, उल्टा सीधा बोलकर, क्यों रे प्रवक्ता, ये नहीं आएगा। मैं खुल के लिख के दे रहा हूं। अगर आया ना तो सर्वप्रथम आप लोग को ये बोला था, सूची है, इसके पास ढेर सारे कागजात हैं, तो वो चीज़ जरूर देखिएगा, नहीं तो इसके घर पहुंच जाइएगा देखने के लिए। अब वहाँ क्या देखिएगा वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन देखिएगा जरूर, क्योंकि 200-200 रुपया आप दिखा दे तो 500-500 रुपया अलग से दीजिएगा खुशखबरी में, क्योंकि ये तो पहले बोला ना, इसको सब चीज़ मालूम है, सब चीज़ इसके पास कागजात है। तो जब इसके पास है, अब पैसा भी लिया है, और वैसे लोग भी पहुंचेगा जो केस में नहीं है, और उनको बताया कि अमुक जगह पे आपका हुआ है, वो लोग भी पहुंचेगा। आपका भी जब नाम आ गया सूची में, तो आपका तो नौकरी होना ही है भाई। क्यों नहीं? ठिकाना पहुंचना लेने के लिए, आने तो चमड़ी छील लेना, ऐसे भी पैदाइशी लतखोर है। तो ऐसे नमूने देखा ना, मैं चुनौती के साथ बोल रहा हूं और चुनौती दे रहा हूं। बैठक करो, बैठक करो, लेकिन अपने अपने प्रखंड से और अपने अपने जिले से कम जिले से 25 लड़के, 20 लड़के कम से कम। जब 600-700 तो 20 लड़का को बोल रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा नहीं दे रहे टारगेट। और अपने प्रखंड का है ना 5-5 लड़के का, और उनका नाम है ना वायरल करना। नाम जब रजिस्टर पे मेंटेन होगा तो लिखना कि कौन से केस में है, किस प्रखंड से है, उनका नाम, क्या कि मिलान होगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। CWJC या LPM होगा तो जब केस का मिलान होगा, नंबर का मिलान होगा, तो अपने आप पता चल जाएगा। क्यों? हमारे विट्ठल कानिया भाई करोड़ों वसूली करके बैठने वाले। तुम तो दूसरा लगा रहे थे ना कि मनोज वर्मा 30 लाख 40 लाख लिया। मनोज वर्मा ने क्या किया? मनोज वर्मा के अंदर एक कुव्वत है, बता देगा, और मनोज वर्मा को भी मालूम है, लोगों को भी मालूम है क्या दिया है क्या नहीं दिया। मैं तो खुलेआम बोलता हूँ,
क्यों रे विट्ठल काणे है, तेरी औकात है? तो दिखा जो तुमने लिया अब तक उसका हिसाब से। टेंट तंबू बम्बू जनरेटर दे तो छोटा मोटा चीज़ था ना, 30-40 हज़ार रुपये का चीज़ था। यहाँ तो करोड़ों का खेल था। मैंने बताया ना, कहीं 52,000 से ऊपर लोगों से 200 रुपये लिए गए थे, याद है ना? भूले नहीं होंगे आप लोग। इसके अलावा और भी अन्य मदों पे लिया गया। कहाँ गया पैसा? और ये बोल रहा है इसके पास भी इसके जीजा जी बताए थे, अरोड़ा जी और कौन नाम था, जायसवाल जी, कि वो मनोज वर्मा नहीं करवाए, इनके उन लोगों ने करवाया था। फिर कभी बोलता है कि कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे लड़कों का ये भ्रम है, बोलते हैं जो केस में नहीं कि 0% काम हुआ है। भैया 0% काम हुआ, आपकी बात को मान लेता हूँ। 0% काम हुआ ना, मनोज वर्मा तो झूठ बोल रहा, मान लिए। फिर ओम प्रकाश बाबू से पूछिए, या जो लड़के सचिवालय गए उनसे पूछिए कि भाई तुम किस आधार पे बोल रहे हो। मनोज वर्मा तो देखा तो वो बोल रहा है। उस फ्रॉड से पूछिए जिसके पास सारे कागजात मौजूद है, सूची भी मौजूद है, किसका हुआ किसका नहीं, बता भी रहा था, पैसा भी लिया। हमने तो आज तक किसी को ठग कर तो पैसा नहीं लिया। सब सच्चाई सामने आ जाएगी। इन लोगों की मीटिंग का उद्देश्य मैंने पूर्व में कहा ना, केवल था काम करवाना। मैंने पहले भी कहा कि काम को धरातल पर कैसे, मनोज वर्मा क्या करेगा? राज्यपाल महोदय के पास दिया, सोर्स भी लगाया, वहाँ से भी जवाब आया। माननीय मुख्यमंत्री के पास निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, जहाँ तक संभव था। कभी अकेले में भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, एक बार नहीं अनेकों बार हुआ। सामूहिक रूप से भी दे रहा हूँ जहाँ संभव रहा। जितने जो उनके करीबी लोग हैं उनको दे रहा हूँ, उनसे बुलवा रहा। अब नमूने, अब हकले के जैसा नमूना कि जो उन दल का नहीं है, अब विधानसभा या विधान परिषद में सवाल उठवाकर क्या कर लोगे? जिस हकले को ये नहीं मालूम या जिस मोट बुद्धि को ये नहीं मालूम कि विधानसभा या विधान परिषद में जब तक सरकार अपने कार्य की परिणति नहीं दिखा देती तब तक वो जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। जब इतनी सी सामान्य ज्ञान, तो इन लोगों के सामने सामान्य ज्ञान की बात करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है, भैंस के आगे बीन बजाना है। क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हैं ना, कुछ बहुतों के पास गुप्त स्रोत है, लेकिन उनका स्रोत तभी जागृत होता है जब मेरा कोई ऑडियो या वीडियो आता है या आता रहेगा। क्यों मैं गलत कर रहा हूँ क्या? सांख्यिकी स्वयंसेवक तो मर गया था 2018 में, लेकिन मुझे इस बात का गर्व और घमंड है कि मैंने अकेले अपने बदौलत इसको जिंदा करके रखा। तो ये लोग ऐसे क्षुद्र बुद्धि के लोग हैं जो किसी का एहसान नहीं मानेंगे। एहसान फरामोश है, जिस थाली में खाएंगे उस थाली में छेद करेंगे। मैंने कहा कि केस वाले, चाहे वो CWJC हो और LP हो, हाँ मैंने कहा छठ के अवसर पे भी कहा कि LPO वालों का हो रहा है। मैंने तो ये नहीं कहा कि मैंने CWJC वालों को छोड़ दिया या उनका नहीं होने दूंगा या उनका नहीं होगा। अरे भैया पहले तो जहाँ तक हो रहा था ना, केवल इंटरवेनर पिटिशनर का हो रहा था। इंटरवेनर तक पहुँचा ना, इंटरवेनर को भी पहुँचवाया ना भाई, और वही नहीं पहुँचा बल्कि 2019 तक जितने क्लियर हुए उन तक पहुँचे। अगर किसी की बाप की औकात है ना तो मेरी बातों को झूठा साबित कर दो, है औकात तो साबित कर दो कि मनोज वर्मा गलत बोल रहा है। अभी मनोज वर्मा का केवल जो सामने में आपने देखा है ना, वो बहुत सारी बातें मैं गौन रखता हूँ, यहाँ तक कि आलम से भी पर्दा करता हूँ। और आप लोग हवाला दे रहे कि आलम ने मना किया कि बैठक का। जी हाँ, आलम ने बैठक का मना किया। कैसे बैठक का? जिसका उद्देश्य कोई धरातल पर किस तरह से काम हो, इसका कोई क्या भरोसा? आप लोग भरोसा करते हैं उस व्यक्ति पे जो अपने आप को संस्थापक बोलता है? कब झूठ बोलेगा? बोलता हम 1 साल से बीमार है, ऑडियो है मेरे पास, उसका खुद का बोला हुआ है। कल बोल रहा बैठक बुला भी रहा, बोलता हमको कुछ लेना देना नहीं, हम बुलाए हैं, और खुद बोल रहा कि 5000 से ज़्यादा लोग आएगा। जो अपने जिले में 5 लोगों को नहीं बुला सकता, आपको लगता है कि ऐसे नमूनों से 5000 लोग आएंगे? क्या लड़के सारे मूर्ख लड़के समझ नहीं रहे? तो ऐसे लोग भौंक सकते हैं।
कुत्तों को भौंकने की आज़ादी है। कब? जब आप लोग चुप्पी साधे हुए। आप लोग भी पहुँचिए, आप लोग भी पहुँचिए, अगर संभव है, पैसा अगर ज़्यादा है तो पहुँचिए और इन लोगों से पूछिए कि बेटा तुम लोगों ने 2013 से लेकर 2024 आ रहा है ना, इस बीच में क्या क्या किया। इन नमूनों के द्वारा देखिए ना, आरोप भी लगाया जाता है कि मनोज वर्मा कुछ नहीं किया, और फिर थोड़ी देर के बाद बोला जाता है ना कि जो करता है ना मनोज वर्मा करता है, ऐसे किया वैसे किया। मैं खुलेआम चेतावनी दे रहा हूँ, अगर चेतावनी समझना तो समझिए, भाई है तो सलाह समझिए कि जितने लोग केस के अंतर्गत निहित हैं, इस बैठक से दूरी बनाकर रखेंगे, क्योंकि पर्दा छिपेगा नहीं, पर्दा छिपेगा नहीं। जो पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है कि वो रजिस्टर मेरे पास नहीं पहुंचेगा या रजिस्टर की फ़ोटो मेरे पास नहीं पहुंचेगी। परेशानी में आप ही पड़िएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो लोग कहते हैं ना साल भर से 1.5 साल तक हमारे बाबूजी सिक्का से तल्ले रहलन, हम जब चाहे तब मिल ले, कहाँ 1.5 साल हो गया, कहाँ गलन? मैं किसी के ऊपर नहीं, आज तक कोई आवेदन दिखाया नहीं, खाली सचिवालय जाता नहीं, हौजी क्या करत बनी नहीं दिखावत बड़े। मैंने कहा कि ऐसे मूर्ख लोगों के, ऐसे यहाँ पे केवल बैठक का एकमात्र उद्देश्य है, किसी तरह प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष बन जाए, करना धरना तो छक्कों की झुंड, हिजड़ों की झुंड कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और मुझे गनीमत है कि ये लोग सीधे साधे आदमी को मोहरा बना रहे हैं, सीधे साधे आदमी को मोहरा बनाकर आगे कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है ना कि इनमें से जितने लोग हैं खुद अपनी बातों में फंसे हैं। इन लोगों की सारी बातें झूठी है। क्यों प्रकाश? लाल कलम चल गया ना, क्यों? बख्तियारपुर वाले सपोले मीटिंग तो बहुत ज़्यादा करवा रहे हो कि एलपीए वाले का समायोजन, CWJC वाले का नियोजन, मेरा आवेदन उसको नहीं दे सका, लेकिन फिर बाद में खुद बोल रहे हो कि मेरा आवेदन अस्वीकृत हो गया, मनोज वर्मा का आवेदन स्वीकृत हो गया। क्यों? क्यों अकेले अपने ज़िले में 5 लड़के को इकट्ठा नहीं कर पाते और चले 5,000 का दावा करने वाले? तुमसे तो मैंने ज़्यादा अनुमान भी नहीं लगाया, 50 लड़के को कहा ना कि तू आरा से 50 लड़के को लिया। सारे लड़के जानते इन लोगों को करना धरना कुछ नहीं है। जिन लोगों का नहीं हुआ है, जो लोग केस में नहीं है, उनके बहकावे में आकर, जो लोग सोए हुए थे उनके बहकावे में आकर ये मीटिंग करके ये गेम खेला जा रहा है। गेम को तो अंतिम समय में मैं पलट सकता हूँ। अभी आप लोगों ने केवल सिक्के का एक पहलू देखा है, एक पहलू। दूसरा पहलू तो अभी आपसे अछूता है। दूसरा पहलू जिस समय नज़र आएगा ना, उस समय सिवाय पछताने के आपके पास कुछ नहीं बचेगा। मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे अपने लोगों की कोई चिंता नहीं। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ। है किसी माई के लाल में तो बोले कि मनोज वर्मा गलत बोल रहा है, मैं अपने लोगों को तो बचा लूँगा। क्योंकि ये लोग आज तक तो उस स्थान पे पहुंच ही नहीं सके, चाहे बाप बेटे की जोड़ी हो, चाहे अन्य नमूनों की जोड़ी हो। और मैं तो बता रहा हूँ कि कहाँ से कैसे काम हुआ। क्यों अगले अभी तक तो लिंक ही खोज रहे हो ना, गुरु जी के आशीर्वाद से। मैं इन जितने जो मीटिंग बुलाए, मैं उन सबको खुली चुनौती देता हूँ। 5-6 जिले से, पटना जिला से 50, कम से कम जब उस जिले में हो रहा था, कम से कम 50 लड़का होना चाहिए। पटना जिला से 2 नमूने हैं, नालंदा जिला से भी कम से कम 40, ज़्यादा नहीं 20 आदमी को जोड़ दिया जाए। वहाँ से भी आदमी, आप लोगों को दावत दिया तो वहाँ से 20 आदमी कम से कम आना चाहिए बैठक में। फिर सासाराम से बड़ा जिला है, और वहाँ तो बाप रे बाप, बाप बेटे की बहुत बड़ी जोड़ी है, बहुत बड़े राजनीतिक पैरोकार का। वहाँ से तो 40 लड़का चाहिए कम से कम।
15-20 प्रखंड। आरा से 5,000 का जो बात कर रहा है तो उससे तो मैंने 50 लड़का ही मांगा। फिर सीवान से भी ज़्यादा नहीं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी के संपर्क वाले स्रोत वाले हैं, तो वहाँ से भी मैं ज़्यादा नहीं 20 लड़का मान के चल रहा हूँ। सीवान से 20 से 30 लड़का। अपना सुअर भारती उसे कह रहा हूँ कि तुम अपने बख्तियारपुर सिमरी या जो सहरसा जिला वहाँ से ना तुम्हारे लिए कम 25 लड़का इतना लेके आओ, मान लूँगा। तुम अपने प्रखंड से लेके आओ 5 लड़का लेके आओ, मान लूँगा कि केस वाले लड़कों को तुम लोग डाइवर्ट कर सके, उनको अपने तरफ मिला सके। तुम लोगों को जब ये गुमान है कि फ़ोन पे जब धरातल पे कुछ किए नहीं हो, तुम लोग को फ़ोन पे इतना गुमान है कि हम ये बनी जाए इतना आदमी से बात होता है, तो साला मैं तो धरातल पे काम कर रहा हूँ, मैं तो धरातल ज़मीन पे काम कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि मेरी पहुँच क्या है, मेरी औकात क्या है, तो मेरा क्या गरूर होगा भाई। ताकत देखना है ना। अब लो सुनो, इस वीडियो को 5 मिनट और बढ़ा देता हूँ, सुनो मैं ताकत क्या दिखा रहा हूँ। जितने भी केस वाले भाई हैं उनसे मैं सादर निवेदन करता हूँ कि आने वाले 24 तारीख को मैं ये अध्यक्ष बने या ना बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुत्तों के भौंकने से शेर या हाथी अपना रास्ता नहीं बदलता। तो ऐसे लोग हैं, भौंकेंगे, भौंकने दीजिए। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर मैंने जो जो किया आप लोग के सामने पानी की तरह साफ है, और अभी भी जो कर रहा हूँ, अभी तो 2 चीज़ का अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तो बताया ही नहीं, और बताऊंगा तो बैठक में ही बताऊंगा। और मैं वादा करता हूँ कि मुर्दों के लिए मेरे पास कोई अधिकार नहीं, कोई अब दिल में कोई जज्बात नहीं। बैठक में आइएगा 24 तारीख की बैठक में, आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो इन लोगों ने कभी गुमान में भी नहीं सोचा होगा। और अब मैं वीडियो तो डालता नहीं, अब ऑडियो के माध्यम से जानकारियां भी नहीं दूंगा। 2 जगह गया हूँ, अब खुली ऑफ़र है, खुली ऑफ़र। अगर उस काम को कर लिया ना तो खुल जाएगा। और उसी चलते मैंने पूर्व में ही मीटिंग के लिए डेट रखा था, लेकिन 22 तारीख को उसी संदर्भ में बुलाया गया है। तो 22 तारीख को मैंने पूर्व में बैठक रखा था, लेकिन डेट चेंज करना पड़ा। 24 को संडे है, बहुत सारे लोगों की छुट्टी होगी, प्राइवेट में काम करते हैं, वो लोग आएंगे, और आएंगे सो ही पाएंगे, उनको जानकारियाँ भी मिलेंगी। अब है ना सीधी सादी बात, नो बकवास। जो जागेगा सो पाएगा, जो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा। बहुत आप लोगों को न्यूज़ दे दिया, बहुत आप लोगों की हमदर्दियाँ ले ली, या बहुत आप लोगों की बाबाई। आप लोग जिनको नौकरी नहीं प्यारी मत आ, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे अपना रास्ता बदलना भी आता है। और मैं खुलेआम बोलता हूँ, जितने भी मेरे समर्थक लड़के हैं और उन्होंने जो मेरे बारे में जानते हैं और जिन्होंने देखा है, मैं किसी भी समय खेला को बदलने का क्षमता रखता हूँ। और ये मैं अपने पूजन रूम में बैठकर बोल रहा हूँ, अपने पूजन रूम में बैठकर बोल रहा हूँ। देख लीजिए, ये है मनोज वर्मा, ये मनोज वर्मा आज तक किसी के डराने से नहीं डरता। ये लोग सीधे साधे भोले भाले आदमी को मोहरा बनाकर अपना स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं। तो आइए आप लोग जो जो आएंगे भाई बैठक में, पहले तो बिना केस वाले ये भूल जाए कि आपके लिए अभी फ़िलहाल सरकार की तरफ से कोई काम आपका नहीं होगा। ये लोग यही चाहते हैं कि इनमें से जो कान्हा वगैरह हैं, उसके साथी जो संगी साथी हैं, वो लोग केस में नहीं है, और वो चाहते हैं कि मामला पेंडिंग में जाए, और उसी चलते इतना उज्ज्वलित हो रहे। तो केस का हम तो बोलेंगे कि बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आइएगा, अपना केस नंबर LPA CWJC जो भी है वो बताइएगा, अपना नाम लिखिएगा, पता चल जाएगा, मोबाइल नंबर रहेगा, पता चल जाएगा कि आप थे या नहीं थे। समझ में आया? खेल समझिए। इन लोग का उद्देश्य सांख्यिकी का काम हो ये नहीं है। साल से 1.5 साल से तो देख रहे हैं। अब जो बाप बेटे की जोड़ी है, बेटा अपने आप को बड़का कहाँ खाता था, कहाँ पीता था, कहाँ सोता था, बताता था। और जानकारी किसे ले रहा? मेरा हुआ है फ्रॉडवा से।
जिसके पास सूची है, सारा चीज़ है, तो आप लोग भी जब फ्रॉड उसको दिखा सकता है सूची, तो आप लोग को क्यों नहीं। और वैसे भाई तो ज़रूर पहुँचिएगा जो ना केस में ना सांख्यिकी है, लेकिन पैसा दिए और आपका पता है, आपके लिए तो सुनहरा मौका है। सूची में जब आपका नाम है तो आपका तो नौकरी होबे करेगा। और नहीं दिखाया ना, और नहीं दिया सूची, तो ना चमड़ा छील लीजिएगा। फ्रॉड का फ्रॉडगिरी सामने आ जाएगा। सबको बुला रहा ना, आप लोग आइए, लेकिन वैसे लोग जरूर आइए जो ये लोग बोलते थे। ये लोग से पूछेगा कि जब मनोज वर्मा क्या गलती है, मनोज वर्मा जो कर रहा है क्या वो नाकाफ़ी है, तो तुम लोगों के पास क्या योजना है, समझ में आ जाएगा। इन लोग न पहले कुछ कर सकते थे, छक्के की भांति बैठे हुए थे, अभी भी बैठे हुए। मैं कहना चाहता हूँ कि 5 जिला से मुझे ज़्यादा नहीं, 25-25, 30 लड़का चाहिए, 50 लड़का चाहिए। आरा, नालंदा, पटना, सासाराम, गोपालगंज और सिवान और सहरसा, इन 6-7 जिलों से ना अपने आप 6-7 जिले के लोग हैं ना, ये लोग नमूने लोग। देखिए अपने आप संख्या भी बढ़ जाएगी इनकी। 5000 का संख्या बोला हकलाना, जो 5, सबसे हंसी आता ना कि 5 व्यक्ति को नहीं इकट्ठा कर सका अपने जिले में, वो हवा देता कि 5000 आएगा। तो भाई हकले का और पगले का बोलना, इसमें सारे नमूने हैं। इन लोग का उद्देश्य एकमात्र है, अब मुझे आप लोगों की देखनी है। मेरे पास तो जानकारियाँ बहुत सारी है, लेकिन अब मैंने भी कसम खा ली है। आज भी गया था, मैं बोला ना कहीं से गया, फिर डीएम ऑफिस जा रहा था तो संजय भाई मिले, मैं बैठा हुआ नहीं। और जानकारियाँ तो बहुत, और 22 तारीख को भी उनसे पास जाना है। फिर इधर भी है ना 2-3 दिन के बाद है ना 18-19 को फिर एक जगह जाना है। लेकिन अगर आप लोग आंखें बंद करके घर में पड़े रहे तो पड़े रहिए, ज़िंदगी भर पड़े रहिए, ऐसे लोगों के चक्कर में पड़े रहिए, आप लोग का कल्याण होगा। इन लोगों को इतना गुमान है कि ये लोग फ़ोन पे इतना कर सकते हैं, तो आप लोगों को दिखाना होगा कि आप मनोज वर्मा के लिए क्या कर सकते हैं। जिसने आपको भाई माना और अपने आप को आपका भाई माना। मैं नहीं चाहता था कि लोगों का पैसा खर्च हो, लोग बेकार का है, लेकिन अब मजबूरन है, मजबूरी आना होगा तो आना होगा, नहीं आइएगा तो पछताइएगा। इन लोगों को ताकत दिखाइए अपनी, जितने भी केस वाले भाई हैं। मैं और एक बात और बता दूं कि CWJC वाले भाई मत सोचिएगा कि आपका नहीं होगा। मैं आपको भी भाई बोला ना, और बहुत सारे लोगों को मालूम, CWJC वाले सुनील भाई भी नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं हैं। चिंता मत कीजिए, आपको बीच रास्ते में छोड़ दूंगा। इन 2-4 कुत्तों के कारण आप लोग को छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको जागना होगा। अब जो केस में नहीं है वो आवे, बाजा बजावे, हारमोनिया बजावे, उससे हमको कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपना फ्यूचर खुद ख़राब करेंगे। लेकिन ये फाइल मेंटेन होना चाहिए, तभी माना जाएगा कि बैठक सही हुआ, और औकात भी इन लोगों की पता चल जाएगी। धन्यवाद, शुभ रात्रि, बस यही। और 24 तारीख को मेरी बैठक है तो है। आपका भाई मनोज वर्मा। सपोर्ट कीजिए, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारिए। कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है आप लोग को अच्छी तरीके से मालूम है। मैंने तो सारे कुछ दिखाया। इन लोग से पूछिए 2013 से 2024 तक क्या किया, दिखाए, एक सबूत दिखा दो। जो पहले नहीं किया अब क्या करेगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।